स्वागत है दोस्तों। नरेंद्र मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में कब तक प्रधानमंत्री रहेंगे और किस तेवर के साथ काम करेंगे, ये अब नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पर निर्भर करेगा। पिछले 2 बार से बीजेपी को केंद्र में अपने दम पर बहुमत मिल रहा था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और किसी तरह एनडीए को बहुमत मिल पाया। ऐसे में मोदी को अपने कई एजेंडे किनारे रखने पड़ सकते हैं। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड ने मिलकर 28 सीट जीती है और एनडीए को बहुमत के आंकड़े तक ले गई है। नरेंद्र मोदी के लिए यह स्थिति सहज नहीं है। मोदी के पास गठबंधन चलाने का अनुभव भी नहीं है। गुजरात में जब वे मुख्यमंत्री थे तब भी प्रचंड बहुमत वाली सरकार थी। हकीकत यह है कि बीजेपी की कमान मोदी के पास आने के बाद से एनडीए का कुंभा छोटा हो गया। अकाली दल और शिवसेना बीजेपी के दशकों पुराने सहयोगी रहे, लेकिन दोनों अलग हो गए। इस बार जब मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे तो उनके पास कुछ चुनौती होंगी। नायडू और नीतीश को साथ लेकर चलना। नायडू और नीतीश 2014 में मोदी के पहली बार पीएम बनने पर बीजेपी के विरोधी खेमे में रह चुके हैं और इस लोकसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने एनडीए में वापसी की है। जब गुजरात में साल 2002 में दंगे हुए तो चंद्रबाबू नायडू एनडीए के पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने बतौर मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की इस्तीफे की मांग की थी। अब जब नायडू किंग मेकर की भूमिका में दिख रहे हैं तो सोशल मीडिया पर नरेंद्र मोदी का साल 2019 में आंध्र प्रदेश में दिया भाषण खूब शेयर किया जा रहा है। नायडू को अपने ससुर के पीठ में छुरा भोगने वाला कहा था। साल 2018 में चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग को लेकर एनडीए का साथ छोड़ा था और केंद्र में अपने 2 मंत्रियों को भी हटा दिया था। नायडू उस समय सदन में मोदी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आए थे। गठबंधन से निकलने के बाद नायडू ने साल 2019 में एक ट्वीट कर मोदी पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने मोदी पर भारत के प्रतिष्ठित संस्थानों को नष्ट करने का आरोप लगाया था। खैर, टीडीपी की 2024 के इलेक्शन से ठीक पहले एनडीए में वापस हो गई और मोदी के तीसरे बार सत्ता को संभालने में नायडू बड़े मददगार होंगे। इसी तरह नीतीश कुमार ने साल 2013 में एनडीए छोड़ा तो उसकी वजह मोदी ही थे। नीतीश कुमार को लगता था कि वे मोदी के नेतृत्व में एनडीए में रहेंगे तो मुस्लिम वोट अलग हो जाएंगे। यहां तक कि नीतीश कुमार ने 2013 से पहले यानी 2010 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को बिहार में चुनाव प्रचार तक करने के लिए नहीं आने दिया था। 2014 के चुनाव में नीतीश की पार्टी अकेले ही मैदान में उतरी थी। साल 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश ने आरजेडी के साथ चुनाव लड़ा और जीत मिली। 2 साल बाद फिर नीतीश एनडीए में आ गए और 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 में से 39 सीटों पर एनडीए को जीत मिली। 2020 के बिहार लोकसभा चुनाव में नीतीश की जेडीयू बिहार में तीसरी नंबर की पार्टी बनी, लेकिन एनडीए सरकार में वो मुख्यमंत्री बने। फिर 2022 में नीतीश आरजेडी के साथ आ गए, लेकिन एक बार फिर पाला बदलकर वो बीजेपी के साथ चले गए। नीतीश कुमार का गठबंधन बदलना भारत की राजनीति में ऐसी प्रक्रिया बन गई है जो अब हैरान नहीं करती, लेकिन सस्पेंस बरकरार रहता है कि वो किसे कब किंग बना दे। विपक्ष के पास ये उम्मीद है कि एनडीए के ये 2 दल साइड बदल सकते हैं और यही बीजेपी के लिए चिंता भी होगी। नरेंद्र मोदी के पास अटल बिहारी वाजपेयी वाला अनुभव नहीं है। वाजपेयी ने दर्जन भर से ज्यादा पार्टियों को साथ लेकर एनडीए की सरकार चलाई थी। ऐसे में नरेंद्र मोदी के पास 2 विकल्प होंगे। पहला ये कि अपनी एजेंडा किनारे रखे और दूसरा साझी एजेंडा पर आगे बढ़े। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।